नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि इस बार 11 मार्च को पड़ रही है। तो आइए दोस्तों, हम पूरे भक्ति और भाव से माता शीतला माता की कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान और उनकी पत्नी गंगा और उनका एक छोटा बेटा मोहन साथ में रहते थे। रामदास बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। उसकी पत्नी गंगा बहुत धार्मिक थी और हर देवी देवता की पूजा करती थी। गांव में हर साल शीतला अष्टमी का त्योहार बड़े श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता था। उस दिन गांव की सभी महिलाएं मां शीतला की पूजा करती थी और ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाती थी। माना जाता है कि मां शीतला रोगों से रक्षा करती है और घर में सुख शांति देती है। गंगा भी हर साल शीतला अष्टमी का व्रत रखती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, कल शीतला अष्टमी है। आज ही मैं माता के लिए प्रसाद बना देती हूँ ताकि कल ठंडा भोग चढ़ा सके। रामदास बोला, ठीक है गंगा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। माँ की कृपा से ही तो हमारा घर चल रहा है। उस दिन गंगा ने बड़े प्रेम से पूरी, कचौड़ी, हलवा और मीठे चावल बनाए। सब कुछ बनाकर उसने साफ बर्तन में रख दिया और माता के भोग के लिए अलग कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह गंगा उठी, स्नान किया और माता शीतला की पूजा करने लगी। उसने ठंडा प्रसाद माता को अर्पित किया और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उसी गांव में एक और औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला बहुत अमीर थी, लेकिन उसे पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने देखा कि गांव की औरतें शीतला अष्टमी का व्रत रख रही हैं, तो वह हंसने लगी। कमला बोली, ये सब अंधविश्वास है। ठंडा खाना खाने से क्या होता है? देवी देवता कोई नहीं होते। उनकी बात सुनकर गांव की औरतों को बहुत दुख हुआ। गंगा ने उन्हें समझाया, बहन, देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ शीतला सबकी रक्षा करती है। लेकिन कमला ने उसकी कोई बात नहीं मानी। उसने उस दिन भी गरम खाना बनाया और हंसते हुए बोली, देखती हूँ कौन सी देवी मुझे सजा देती है। कुछ ही दिनों बाद कमला के घर में अजीब बीमारी फैल गई। उसके बच्चों को तेज बुखार और शरीर पर फोड़े निकल आए। पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। कमला घबरा गई और गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। तब गांव के बुजुर्ग औरत ने कहा, कमला, तुमने माँ शीतला का अपमान किया था। उनसे माफ़ी मांगो और शीतला अष्टमी का व्रत करो। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए गंगा के पास आई और बोली, बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे बताओ कि माँ शीतला की पूजा कैसे करूं? गंगा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, डरो मत बहन, माँ बहुत दयालु है। सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगो और उनकी पूजा करो। अगली शीतलाष्टमी के दिन कमला ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उसने एक दिन पहले ही ठंडा प्रसाद बना दिया और सुबह माँ शीतला की पूजा की। पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे माँ शीतला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया। मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दो। कहते हैं कि माँ शीतला बहुत दयालु होती है। उन्होंने कमला की सच्ची प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे उनके बच्चों की बीमारी ठीक हो गई और घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। उस दिन से कमला भी हर साल शीतलाष्टमी का व्रत रखने लगी।
वह गांव की औरतों से कहती, कभी भी देवी देवताओं का अपमान मत करना, माँ शीतला सच में हमारी रक्षा करती है। गांव के लोग भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। अब हर साल शीतलाष्टमी का त्योहार और भी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाने लगा। गंगा और रामदास का परिवार भी माँ शीतला की कृपा से धीरे धीरे सुखी हो गए। उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आई। एक दिन रात में गंगा को सपना आया। उसने सपने में देखा, सपने में माँ शीतला प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब गंगा उठी तो उसका मन खुशी से भर गया। उसने अपने परिवार को सपना बताया और सबने मिलकर माँ शीतला का धन्यवाद किया। तब से उस गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करता है, माँ शीतला उसकी रक्षा करती है और उसके घर को रोगों से दूर रखती है। देवी देवताओं का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति से ही जीवन में सुख और शांति समृद्धि मिलती है। बोलो जय माँ शीतला। तो दोस्तों, इस बार की शीतला अष्टमी 11 मार्च को पड़ रही है। तो अगर जो भी माता बहनें शीतला माता का व्रत करती हैं तो कृपया 10 यानी कि कल रात को ही खाना बना करके परसों यानी कि 11 तारीख